हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया ये मॉडल पेपर है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का। हम ये स्टार्ट कर रहे हैं फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए क्या क्वेश्चन नंबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रो न्यूट्रिएंट। एक होता है मैक्रो। मैक्रो मतलब जो माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो तब हमें वो न्यूट्रिएंट दिखे तो वो मैक्रो हो गया, और माइक्रो मतलब बड़े लेवल पे हमें दिखे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है विटामिन सी, ऑप्शन नंबर बी है आयरन, ऑप्शन नंबर सी है प्रोटीन, ऑप्शन नंबर है डी कैल्शियम। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी है सही। हमारा जो राइट है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। विच न्यूट्रिएंट इज द बॉडीज प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। ये कौन सा न्यूट्रिएंट है जो प्राइमरी सोर्स होता है हमारे एनर्जी का। कार्बोहाइड्रेट। ये तो कॉमन ही क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये हमारा। क्या ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं तो हमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट मिलता है। फाइबर नहीं होता। फैट हमारा जो चर्बी होती है उसे फैट। विटामिन बहुत कम लेवल पे, पर हमें माइक्रो जो हाइड्रो का कहते कार्बोहाइड्रेट्स है ये हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए। देखिए आलू पोटैटोज में भी कार्बोहाइड्रेट होता है, चावल्स में राइस में भी होता है, व्हीट में भी कार्बोहाइड्रेट बहुत मात्रा में होता है। क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं क्या है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ डाइट फाइबर। डाइट फाइबर का मेन फंक्शन क्या है। डाइटरी फाइबर का मेन फंक्शन क्या है? एनर्जी प्रोड्यूस करना, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन बी बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग बॉडी टिश्यूज, ऑप्शन नंबर सी एग्यूलिएट बॉयलो मूवमेंट, या ऑप्शन नंबर डी प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट हार्ट डिसीज। इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्या है? रीरेगुलेट बॉलो मूवमेंट। जो बॉलो मूवमेंट होती है रिगुलेट करना। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। विच विटामिन इज नोन एज द सनशाइन विटामिन। सनशाइन विटामिन मतलब विटामिन जो डी हमें का सन से मिलता है उसको ही हम बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, विटामिन डी। विटामिन डी को हम सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं हमें। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है। विच न्यूट्रिएंट इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ बोन्स एंड टीथ। वो कौन सा न्यूट्रिएंट है जो एसेंशियल होता है मेंटेन करने के लिए, फॉर्म करने के लिए बोन एंड टीथ को। जो हमारा उसमें भी होता है। देखिए टीथ अगर खराब हो तो क्या कहते हैं, कैल्शियम की कमी है। बोन्स खराब है, कैल्शियम की कमी है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है। कैल्शियम की कमी से हमारे बोन्स खराब हो रहा है। टीथ तो हमें क्या है, सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट जो है बोन और टीथ के लिए क्या, कैल्शियम चाहिए। तो इसका आंसर कैल्शियम ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गुड सोर्स ऑफ इम्यूगा 3 फैटी एसिड। जो इम्यूगा 3 फैटी एसिड है इसका गुड सोर्स क्या है। एवोकाडो, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी कहते हैं एवोलियो ऑयल, ऑप्शन नंबर ए सॉल्मन, ऑप्शन नंबर डी आलमंड्स। तो ऑप्शन नंबर सी है इसका सॉल्मन। जो हमारा ओमेगा फैटी एसिड जो होता है उसका मेन सोर्स है, काफ़ी अच्छा सोर्स जो है सलमोन है। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द एंटीऑक्सीडेंट इन द बॉडी। जो एंटीऑक्सीडेंट का मेन फंक्शन क्या होता है हमारी बॉडी में। एंटीऑक्सीडेंट का मेन फंक्शन क्या होता है बॉडी में, वही बताना हमें। ऑप्शन नंबर ए है बूस्टिंग एंड इम्यूनो फंक्शन। इम्यूनिटी सिस्टम होता है उसको बूस्ट करना, या प्रमोटिंग डाइजेशन को प्रमोट करना, या प्रिवेंट सेलुलर डैमेज। जो सेल में डैमेज हो जाता है उसको प्रिवेंट करना, या इनहेंस कॉन्टिविजेस फंक्शन। जो कॉन्टिविजेस फंक्शन होता है उसको बढ़ाना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है, सेल को डैमेज से प्रोटेक्ट करना। जो सेल में डैमेज हो जाता है उससे प्रोटेक्ट करना। तो ये हमारा क्या, इसका जो है प्रिवेंट करना सेल को डैमेज से। तो वो हमारा क्या है, एंटीऑक्सीडेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। विच न्यूट्रिएंट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ हेल्दी रेड ब्लड सेल। जो रेड ब्लड सेल है उसको उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन और मेंटेन करने के लिए कौन सा न्यूट्रिशन चाहिए हमें रेड ब्लड सेल के लिए। विटामिन B12, विटामिन K, विटामिन E या विटामिन A। तो इसका ऑप्शन नंबर ए
विटामिन बी। विटामिन बी जो है वो हमारे रेड ब्लड सेल को हेल्दी बनाता है और उसका प्रोडक्शन ज़्यादा करता है। तो विटामिन B12 जो है हमारा राइट आंसर है। अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गुड सोर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी का गुड सोर्स क्या है? विटामिन सी का गुड सोर्स क्या है? विटामिन सी का गुड सोर्स है पहला स्पेनिश, बी ऑरेंज, सी एक्स या चिकन बीस्ट ब्रस्ट। तो विटामिन सी का ऑरेंज, ऑरेंज में कहते हैं कि बहुत ज़्यादा विटामिन सी होता है, तो हमारा जो विटामिन सी का गुड सोर्स है वो क्या है? ऑरेंज है। फिर से 10 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? व्हाट इज द रिकमेंडेड डेली इनटेक ऑफ वाटर फॉर एडल्ट। यानी डेली मतलब प्रतिदिन में हमें पानी, एक एडल्ट मतलब बड़े इंसान को कितना पानी पीना चाहिए? एटलीस्ट 2 लीटर। कॉमन बात है कि 2 लीटर पानी तो पीना चाहिए एक दिन में कम से कम डेली। जो है एडल्ट इंसान को, बड़े इंसान को 2 लीटर पानी पीना चाहिए। तो ये हो गया। फिर है ये वाला 11 क्वेश्चन नंबर देखते क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द माइक्रोन्यूट्रिएंट। इनमें से कौन सा माइक्रो मतलब बहुत स्मॉल लेवल पे जो हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं उसमें कौन सा न्यूट्रिएंट है? पहला प्रोटीन, फाइबर, आयरन, कार्बोहाइड्रेट। आई थिंक इसका आयरन है। आयरन बहुत छोटा माइक्रो न्यूट्रिएंट है। प्रोटीन बड़ा होता है जब अमीनो एसिड मिलके बनता प्रोटीन है। फाइबर भी बड़ा होता है, कार्बोहाइड्रेट तो होता ही है। तो हमारा इसका आंसर है सी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का है विच न्यूट्रिएंट इज इम्पोर्टेंट फॉर हेल्थ वर्जन। मतलब आंखों के लिए हेल्दी वर्जन, देखने वर्जन मतलब क्या होता है? वर्जन, विजन, सॉरी विजन मतलब आईज से देखना, ठीक है। तो आई वर्जन के लिए क्या है? विटामिन, क्या कहते हैं, विटामिन ए की कमी होगी आंखों में। आंखों में विटामिन ए के, हड्डियों के लिए विटामिन डी होता है, आंखों के लिए विटामिन ए की कमी हो जाती है। तो ये हो गया हमारा। अब हम आगे चलते हैं। 13 क्वेश्चन नंबर क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द बॉडी। कार्बोहाइड्रेट का बॉडी में मेन फंक्शन क्या है? बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग बॉडी टिश्यू, या एनर्जी प्रोडक्शन, इनहेंस इम्यून फंक्शन, रेगुलेट हार्मोन लेवल। देखिए जो कार्बोहाइड्रेट का जो मेन फंक्शन है बॉडी में वो ये है कि एनर्जी का प्रोडक्शन करना। जब हमारी बॉडी में एनर्जी खत्म होना चाहिए, जो एनर्जी है वो कम हो जाती है तो कार्बोहाइड्रेट होता है, उससे हमें एनर्जी मिलती है। जब हम मतलब हमारी पूरी एनर्जी खत्म हो गई है फिर हम खाना खाते हैं, क्या खाते हैं? चावल खाते हैं, आलू खाते हैं, रोटी खाते हैं, तो उससे हमें क्या एनर्जी मिलती है, उससे एनर्जी हमारी बढ़ती है, एनर्जी का इंक्रीज होता है, एनर्जी का इंक्रीजमेंट होता है, तो उससे हमारी एनर्जी बढ़ जाती है। तो क्या एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गुड सोर्स ऑफ आर डाइटरी आयरन। आयरन का क्या सबसे अच्छा सोर्स है? ब्रोकली या होल ग्राम गेंस, रेड मीट्स या क्रीटस फ्रूट। इसका है रेड मीट। यानी जो रेड मीट होते हैं मतलब कि राजमा, जो राजमा है वो हमारा अच्छा सोर्स है। मतलब रेड मीट, लाल मांस हमारा अच्छा सोर्स होता है आयरन के लिए। ओके, नेक्स्ट चलते हैं वो 15 क्वेश्चन नंबर 15 पे। विच न्यूट्रिएंट्स इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर ब्रेन फंक्शन एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। हमारा ब्रेन के लिए वो कौन सा न्यूट्रिएंट है जो काफ़ी अच्छा फंक्शन करता है? तो उसका है, पहला है कैल्शियम, सेकेंड है फाइब्रस, ओमेगा 3 फैटी, विटामिन सी। इसका है ओमेगा 3 फैटी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गुड सोर्स ऑफ विटामिन के। विटामिन के का मतलब कैरेटीन बोलते हैं। विटामिन के का जो है वो कौन सा सोर्स अच्छा है? पहला है कैरेट, सेकंड है मिल्क, थर्ड है लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, नट्स एंड सीड।
तो हमारा ऑप्शन नंबर सी है लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्या व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ प्रोटीन इन द बॉडी? प्रोटीन का मेन फंक्शन क्या है? प्रोवाइडिंग एनर्जी, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, या बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग बॉडी टिश्यू को बिल्ड एंड रिपेयर करना, या रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल को जो है रेगुलेट करना, इनहेंस कॉन्वेटिविटी फंक्शन को इनहेंस करना मतलब बढ़ाना। तो इसका है ऑप्शन नंबर बी, बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग, बॉडी टिश्यू को बिल्ड करना और रिपेयर करना। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। विच न्यूट्रिएंट इज इम्पोर्टेंट फॉर मेंटेनिंग हेल्थ स्किन हेयर एंड नेल हेयर स्किन को क्या कौन सा मेंटेन करता है? हमारा है विटामिन ई। विटामिन ई जो है वो हेयर्स, स्किन और नेल्स को न्यूट्रिएंट पहुंचाता है, उसको मेंटेन करके रखता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गुड सोर्स ऑफ डाइटरी फाइबर? डाइटरी फाइबर का गुड सोर्स क्या है? पहला है वाइट ब्रेड, वाइट राइस, ओटमील, शुगर केवल। इसका है ओटमील। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ पोटेशियम इन द बॉडी? जो पोटेशियम है उसका मेन फंक्शन क्या है बॉडी में? पहला है रेगुलेटिंग फ्लूइड बैलेंस को, जो फ्लूइड बैलेंस करना, रेगुलेट करना, इनहेंस मसल फंक्शन को इनहेंस करना, या प्रोमोटिंग बोन हेल्थ को प्रमोट करना, या बूस्टिंग इम्यूनो फंक्शन को बूस्ट करना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है, रेगुलेटिंग फंक्शन को बैलेंस करना अच्छे से। तो हमने यहाँ तक 20 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। 20 क्वेश्चंस हमने किए हैं। आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।